वबरकातुहू। सलाम का जवाब ऐसा होना चाहिए कि मेरे कानों तक आ जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत मुबारकबाद हो आप कि आज दरबार ख्वाजा में, ख्वाजा गरीब नवाज की इस नगरी में ऑल इंडिया मंसूरी समाज संगठन के इस प्रदेश स्तरीय मुख्तसर बैठक में आप तमामी हजरात तशरीफ लाए। मंच पर उपस्थित ऑल इंडिया मंसूरी समाज संगठन के राष्ट्रीय कार्यालय सचिव और इस संगठन को मृत रूप देने वाले आली जनाब इलियास मंसूरी साहब, जो पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जा जाकर मंसूरियों को संगठित कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। ऑल इंडिया मंसूरी समाज संगठन के राष्ट्रीय सदस्य आली जनाब अब्दुल सलाम भूरो मंसूरी साहब, जो मध्य प्रदेश के धार से तशरीफ रखते हैं। इंदौर शहर के अध्यक्ष आली जनाब हाजी शरीफ मंसूरी साहब और उनके साथी एक और हाजी शरीफ मंसूरी साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं। आज ऑल इंडिया मंसूरी समाज संगठन के नवनियुक्त प्रदेश के अध्यक्ष आली जनाब रियाज अहमद मंसूरी साहब इस ऑल इंडिया मंसूरी समाज संगठन की बैठक में तशरीफ लाए। इस अजमेर शरीफ के नेता आली जनाब जफर साहब और हाजी जहरुद्दीन साहब उदयपुर से हमारे शख्सियत यहां पर तशरीफ फरमा, जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉक्टर फखरुद्दीन साहब जो संचालन कर रहे हैं। मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूं, इसके लिए माजरत खाऊं आप तमामी हजरात से। मैं अपनी बात को सीधे शुरू करता हूं, क्योंकि इसके बाद जिन हजरात को प्रदेश की टीम में लिया गया है उनकी लिस्ट भी यहां मौजूद है। उन्हें भी अभी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। कोई हजरात कहीं जाए नहीं, है ना। सभी के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अब प्रदेश उपाध्यक्ष से लेकर प्रदेश के सदस्य तक की नियुक्ति यहां पर होनी है। तो आप तमामी हजरात यहां पर आखिर तक तशरीफ रखें। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं से शुरुआत कर रहा हूं कि आज ऑल इंडिया मंसूरी समाज संगठन राजस्थान के अंदर तशरीफ लाया है। यह इस सत्र के अंदर तशरीफ लाया। ऑल इंडिया मंसूरी समाज संगठन पहले से कई सालों से चल रहा है, मगर किसी कारणवश कुछ कमियां रही कि जिसके कारण सक्रियता कम हो गई थी। तो इसको वापस सक्रिय करने के लिए ऐसे सक्रिय शख्सियत को प्रदेश की कमान सौंपी है रियाज अहमद मंसूरी साहब को। ऑल इंडिया मंसूरी समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब अनीस मंसूरी साहब के आदेश पर हम यहां पर तशरीफ लाए, उन्होंने यहां पर नियुक्ति दी। देखिए, ऑल इंडिया मंसूरी समाज संगठन का आज मूल उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य को हमें समझना पड़ेगा। ऑल इंडिया मंसूरी समाज संगठन, हम मंसूरियों का अगर कार्यक्रम करवा रहे तो ऐसा मतलब नहीं है कि हम सिर्फ मंसूरियों की ही फिक्र करते हैं। सबसे पहले हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं। हम उस रब करीम का कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सभी मुसलमान हमारे भाई हैं, बात वो नहीं है। मगर बात यह है कि हम सभी को एक साथ इकट्ठा एक बार में जागरूक नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए ऑल इंडिया मंसूरी समाज संगठन द्वारा सिर्फ हमारे बिरादरी को जागरूक कर रहे हैं। उसके बाद ऑल इंडिया पसमाना समाज भी है, उसके अंदर जितनी बैकवर्ड जातियां हैं 43 जातियां, उन सब जातियों को भी इसके अंदर शरीक कर जागरूक करने का काम कर रहे हैं। मगर ऑल इंडिया मंसूरी समाज संगठन सिर्फ और सिर्फ मंसूरी समाज को संगठित करने का काम कर रहा है। साथियों, आज ऑल इंडिया मंसूरी समाज संगठन उत्तर प्रदेश से चलकर उत्तराखंड से कर्नाटक, कर्नाटक से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और देश के कई राज्यों में जा जाकर काम कर रहा है। ऑल इंडिया मंसूरी समाज संगठन सिर्फ इस व्हाट्सएप और फेसबुक पर चलने वाला संगठन नहीं है। साथियों, आज मंसूरी समाज को भ्रमित करने के लिए सोशल मीडिया पर नए नए संगठनों का इजाद हो रहा है। हमें कोई मतलब नहीं, होना चाहिए, मगर जो काम जमीनी स्तर पर हो रहा है वो देश के अंदर ऑल इंडिया मंसूरी समाज संगठन कर रहा है। और आप लोगों के सामने उस काम नजर भी आ रहा है आपको। ऑल इंडिया मंसूरी समाज की अभी 16 फरवरी को रायसेन जिले के अंदर एक बहुत बड़ा इजलास है, जिसके अंदर ऑल इंडिया मंसूरी समाज के तत्वाधान में ज़ेर निगरान में
बहुत बड़ा इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम होने वाला है। बरेली शरीफ के अंदर एक प्रोग्राम है, वहां पर भी बहुत बड़ा प्रोग्राम, राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है। तो साथियों, संगठन चलाने के लिए प्रोग्राम करना पड़ेंगे, हमारे आवाम को बुलाना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि हमारे संगठन का मूल उद्देश्य क्या है। आज हम मूल उद्देश्य से भटक रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये माला पहनना और ये पगड़ी पहनना नहीं है साथियों। हमारा उद्देश्य हमारे समाज के जितने लोग शिक्षा में पिछड़े हुए हैं उनको आगे लाने का उद्देश्य है। हमारे लोग कारोबार में जो पिछड़ चुके हैं, जिनका कारोबार छीन चुका है, उनको कारोबार में आगे बढ़ाने का उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य जो मंसूरी समाज भिन्न भिन्न अलग अलग बट रही है, उसको एक जाजम, एक प्लेटफॉर्म पर लाने का उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हम सिर्फ मंसूरी समाज को जागरूक करने के बाद हम इस मंच पर मुस्लिम समाज के हर वो प्रतिनिधि को बुलाने का कोशिश करते हैं जो समाज के अंदर सक्रियता से काम कर रहा है। क्योंकि आज सरकारें पिछड़ा वर्ग को पूछ नहीं रही है, मंसूरियों को पूछ नहीं रही है। तो हमारी बात, हमारी शक्ति, हमारी ताकत मौजूदा सरकारों को दिखाने के लिए इजलास किए जा रहे हैं। आज मंसूरी समाज के किसी व्यक्ति को जाति का प्रमाण पत्र बनाना हो तो कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, आप मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद समझते होंगे। ये सब समस्याओं से निपटने के लिए आज हमारे बच्चे का जन्म का प्रमाण पत्र बनाना हो तो हमें कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है, ये आपको समझाने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि चक्कर आप भी लगाते हो। आज हर प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने का उद्देश्य साथियों कि वो प्रदेश अध्यक्ष हर जिले के अंदर अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करे, और हम हर प्रदेश अध्यक्ष को एक लेटर देते हैं, नियुक्ति पत्र देते हैं कि वो अपने नियुक्ति पत्र को अपने क्षेत्र के एसपी को, कलेक्टर को जमा करे। क्योंकि ऑल इंडिया मंसूरी समाज संगठन एक रजिस्टर्ड संस्था है और आज का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ संगठन ये नहीं है साथियों। कई सालों से संगठन काम कर रहा है। इस संगठन के नियुक्ति पत्र को आप एसडीएम को जमा करिए, तहसीलदार को जमा कीजिए, कलेक्टर को जमा कीजिए, एसपी को जमा कीजिए, ताकि मंसूरी समाज के साथियों की पहचान बनेगी। अगर थाने पर कोई समस्या आती है तो मंसूरी समाज का जिला अध्यक्ष जाकर उस समस्या को हल करने की ताकत रखता है। अगर प्रदेश लेवल पर कोई समस्या आती है तो उस समस्या को प्रदेश के अध्यक्ष जाकर हल करने की ताकत रखते हैं। ये संगठन ये फूल माला पहनने के लिए संगठन नहीं बनाया है, ये संगठन पगड़ी पहनने के लिए नहीं बनाया है, ये संगठन नारे लगवाने के लिए नहीं बनाया है। ये संगठन अगर बनाया गया है तो मंसूरी समाज के भला और बेहतरी के लिए बनाया है, मंसूरी समाज की तरक्की और कामयाबी के लिए बनाया है, मंसूरी समाज जो कई सालों से पिछड़ी हुई थी उसको वापस आगे लाने के लिए बनाया है। आज आपके सामने लखनऊ से चलकर यहाँ पर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से चलकर यहाँ पर आ रहे हैं, काहे के लिए आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये समझने की बात है। आज यहाँ पर हमारा मंसूरी समाज अलग अलग तबके में बट रहा है, अलग अलग संगठनों में बट रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि सारे छोटे मोटे संगठन ऑल इंडिया मंसूरी समाज के बैनर तले एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, एक साधन पर आ जाए, तभी मंसूरियों का कोई विकास हो सकता है साथियों। अगर हम ऐसे ही बढ़ते रहे, आपस में बढ़ते रहे, आपस में संगठन बनाते रहे, नए नए संगठनों का इजाद करते रहे, तो हमारी तरक्की को कभी भी तरक्की हमें नहीं मिल सकती। क्योंकि आज हमें बांटने का काम किया जा रहा है, हमें बंटने से बचना चाहिए। हमें बचना इसके लिए चाहिए कि हम जब बढ़ जाएंगे, हम बढ़ जाएंगे तो हमारी ताकत कम हो जाएगी, हमारी ताकत कम होगी तो हमारी सुनवाई नहीं होगी, और हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हमारे कोई कार्य को कोई भी अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएगा। ये संगठन का मूल उद्देश्य ये है। इस संगठन को कुछ लोग बोलते हैं कि नेतागिरी करने के लिए संगठन बनाया गया है। ऑल इंडिया मंसूरी समाज संगठन, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक गैर राजनीतिक संगठन है। इस संगठन को किसी राजनीतिक दल से कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं, मगर इस संगठन में किसी भी राजनीतिक दल का मंसूरी समाज का शख्स इसके अंदर सदस्यता ले सकता है, इसका सदस्य, इसका मेंबर बन सकता है, क्योंकि यह गैर राजनीतिक संगठन है। हमें राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं। मैं किसी राजनीतिक में बिलोंग कर सकता हूं, मैं किसी राजनीतिक दल के साथ खड़ा हो सकता हूं, आप किसी राजनीतिक दल के साथ खड़े हो सकते हैं, मगर ऑल इंडिया मंसूरी समाज संगठन कभी किसी राजनीतिक दल के सामने खड़ा नहीं होगा साथियों। ये जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। इल्जाम लगाया जाता है
कि संगठन बना बना कर राजनीति करने का काम किया जा रहा है। ये राजनीति करने का काम नहीं किया जा रहा साथियों, ये समाज के उस पिछड़े आदमी को आगे लाने का कोशिश किया जा रहा है। जो हमारे लोग पिछड़ गए हैं, जो बहुत पीछे है, जो अति पिछड़े है, जो अंतिम पंक्ति के अंदर बैठे हैं, आखिर लाइन के अंदर बैठे हैं, उसको आगे की लाइन में लाने का काम करने की कोशिश मंसूरी समाज कर रही है। आप बताइए, राजस्थान के अंदर सरकार है, हमें राजनीतिक दल से मतलब नहीं, हम सरकार की बात कर रहे हैं। आज मंसूरी समाज 33 जिलों के अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर है राजस्थान में, मगर मुझे बताइए कि इस सरकार के अंदर किसी भी मंसूरी समाज के एक शख्स को सरकार के अंदर भागीदारी दी है क्या? आप बताइए, मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, किसी मंसूरी समाज को अगर भागीदारी दी है तो बताइए आप। ना हमारा शख्स पार्षद बन सकता है, ना हमारे शख्स को राजस्थान हज कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है, ना वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाता है, ना उर्दू अकादमी का चेयरमैन बनाया जाता है, ना अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाया जाता है। क्यों नहीं बनाया जाता आपको पता है? क्योंकि हमें बांट दिया गया है, हम बटे हुए हैं। मगर इंशाअल्लाह अजीज, जिस दिन हम एक प्लेटफॉर्म पर आ गए तो सरकार कोई भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, सरकार किसी भी पार्टी की हो हमें फर्क नहीं पड़ता, वो सरकार मंसूरी समाज के शख्स के पास आएगी और बोलेगी कि आप राजस्थान हज कमेटी के चेयरमैन बन जाओ, आप राजस्थान उर्दू अकादमी के चेयरमैन बन जाओ, आप राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बन जाओ, आप राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन बन जाओ। क्योंकि आपकी बिरादरी बहुत बड़ी है, आपकी बिरादरी हर जिले में, हर तहसील में, हर ग्रामीण के अंदर है। ऐसी जागरूकता जब हम लाएंगे तो सरकार के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार के शख्स आपके पास खुद आएंगे और कहेंगे कि आप अपनी हिस्सेदारी लो, क्या चाहते हो? हम जो चाहेंगे हमें मिलेगा। संगठन का मूल उद्देश्य बहुत है, मगर मैं कुछ बातें हमारे राष्ट्रीय कार्यालय सचिव आली जनाब इलियास मंसूरी साहब के लिए बचा कर रख रखा हूं, क्योंकि और भी वक्त यहां पर है, बहुत लगता है, क्योंकि आपको भी बैठे बैठे बहुत ज्यादा वक्त हो गया है। तो मैं आपको इस देश से मुताल्लिक एक छोटी सी बात बोलना चाह रहा हूं कि इतनी सी बात आज जो हमें कहा जाता है ना, कहां का रास्ता दिखाया जा रहा है हमें? बाहर का। क्यों दिखाया जा रहा है? कमजोरी है, इस कमजोरी को दूर करना पड़ेगी साथियों। और हम पर इस भारतीय होने का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। अरे प्रमाण पत्र किससे मांगा जा रहा है? जिसने इस देश को आजाद करवाने में सूली पर चढ़ गए। इस देश के सबसे पहले शिक्षा मंत्री हमारी कौम, हमारे बिरादरी के रहे, उनसे प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। क्यों मांगा जा रहा है ये समझना पड़ेगा। हम घर जाए, चिंता करें, गहन करें, मनन करें और बैठे और उसको समझे और समझने के बाद में अमल में लाए कि आज हमें अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया गया है और उसके बाद हमसे प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है कि आप भारतीय हो या नहीं हो। तो इसीलिए मैं एक बात आपको बोल रहा हूं कि इतनी सी बात फिजा को बताए रखना। यहां पर बैठे सारे लोग इस भारत के तिरंगे से मोहब्बत करने वाले लोग बैठे हैं, इस भारत देश को जिंदाबाद बोलने वाले लोग बैठे हैं। मैं आप तमाम हजार से गुजारिश कर रहा हूं कि इतनी सी बात फिजा को बताए रखना और रोशनी होगी, चिरागों को जलाए रखना, क्योंकि रोशनी होने में अभी वक्त लगेगा। इतनी सी बात फिजाओं को बताए रखना और रोशनी होगी, चिरागों को जलाए रखना। और लहू देकर सींचा है शहीदों ने जिसे अपने, लहू देकर सींचा है शहीदों ने जिसे अपने, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना। तो इस तिरंगे को हम सीने से लगाने वाले शख्स हैं और हमसे आज प्रमाण मांगा जा रहा है। ये हमारी कमी है, ये खामियां है, इस खामियों को दूर करना पड़ेगी। मैं अपनी गुफ्तगी को यहीं पर समेटता हूं। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। हमारे पाकिस्तान साहब ने बहुत ही अच्छे विचार रखे मंच पर।